गुड मॉर्निंग एवरीवन। BSTC फर्स्ट ईयर। आज आपका पेपर है सूचना संप्रेषण और तकनीकी। सूचना संप्रेषण और तकनीकी में मैं आपको पढ़ाऊंगी ई मॉडल। ई मॉडल किसको कहते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ई मॉडल एक रचनात्मक या अनुदेशनात्मक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम कार्य को करते हैं। इसको हम किस तरीके से 5 भागों में जिससे हम बांट सकते हैं। अंगेज, इसको हम किस भागों में बांट सकते हैं? 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है अंगेज, इसको हम लिखेंगे व्यस्त रखना। क्या लिखेंगे? व्यस्त रखना फर्स्ट। फिर इसके बाद में आएगा एक्सपोलर। एक्सपोलर अन्वेषण, एक्सपोलर अन्वेषण सेकेंड। फिर थर्ड आएगा एक्सप्लेन। क्या आएगा? एक्सप्लेन, वर्णन, जिसको हम लिखेंगे। फिर एलब्रोटेड, एलब्रोटेड विस्तारीकरण, एलब्रोट विस्तारीकरण। और लास्ट में फिफ्थ आएगा एवल्यूशन, मूल्यांकन। मूल्यांकन। इस तरीके से हमारी क्या चलती है? कोई भी प्रक्रिया चलती रहती है। हम किसी भी चीज़ को अगर हम ई मॉडल बना रहे हैं तो ई मॉडल जब हम बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले तो किसी भी कार्य के लिए बालक को व्यस्त रखना, उसको कोई काम देना और काम देने के साथ में उसको व्यस्त रखना। फिर हम क्या करते हैं? उसका अन्वेषण करना, उसको एक्सप्लोर करना, एक्सप्लेन करेंगे हम किसी भी चीज़ को। और फिर उसके बाद में हम उसका विस्तारीकरण करेंगे और विस्तारीकरण करने के बाद में हम उसका क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। अध्यापक बालक को पढ़ाने के लिए किसी भी कार्य को पहले तो उसको देगा, फिर उसको व्यस्त रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर वो कोई कार्य नहीं दे रहा है तो कक्ष में क्या होएगा? शोरगुल होता रहेगा, अध्यापक की बात कोई सुनेगा नहीं। फिर उसके बाद में कि उस क्रिया शिक्षा का कहाँ पे काम में ली जा सकती है, किस तरीके से उसका उपयोग किया जाता है, फिर उसका वर्णन करेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसको समझाएगा अध्यापक। फिर उसका विस्तारीकरण और लास्ट में कि बालक को कितनी वो समझ में आई है नहीं आ रही है, उसका मूल्यांकन करेगा। तो इस तरीके से जो है ई मॉडल की प्रक्रिया चलती रहती है और इसको हम ई मॉडल कहते हैं। ई मॉडल का उपयोग सभी प्रकार के बालकों के लिए, व्यक्तियों के लिए किया जाता है। कोई भी हो, बेशक हो छोटा बच्चा हो, आयु में कम उम्र का हो, कोई भी हो, उन सभी व्यक्तियों के लिए ई मॉडल का प्रयोग शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका हम ये कह सकते हैं कि अध्यापक अपनी सुविधा के अनुसार कई सारे इसमें चेंजेस कर सकता है और अधिगमकर्ता या विद्यार्थी जो होता है अपनी परिस्थिति के अनुसार इसमें कार्य को कर सकता है। इसमें जैसे सबसे पहला था वर्णन, अवर्णन, व्यस्त रखना, व्यस्त रखना। व्यस्त रखने में हम क्या करेंगे? विद्यार्थी शिक्षकों में पूर्व ज्ञान व वर्तमान अधिगम अनुभव में किसी वस्तु, घटना या गतिविधि द्वारा विद्यार्थी शिक्षकों से संबंधित
तथ्यों पर समूह चर्चा के द्वारा समझ का विकास किया जाता है। साथ ही विद्यार्थी शिक्षकों में उस विषय वस्तु को सीखने की जिज्ञासा भी उत्पन्न की जाती है। पहले उसमें क्या रखे हैं, व्यस्त रखना। विद्यार्थी शिक्षकों में पूर्व ज्ञान, जो पहला ज्ञान होता है उसको तो ध्यान में हमें रखना ही पड़ेगा, और वर्तमान अधिगम अनुभव में किसी भी वस्तु, घटना या गतिविधि के द्वारा विद्यार्थी शिक्षकों से संबंधित तथ्यों पर समूह चर्चा के द्वारा समझ का विकास किया जाता है। कि हम समूह चर्चा जब कर रहे हैं तो समूह में बैठ के बालक ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बालकों के साथ में जब वो बैठता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी विचार शक्ति कार्य करती है। जब विचार शक्ति कार्य करती है तो उसमें समझ उत्पन्न होती है। साथ ही विद्यार्थी शिक्षकों में उस विषय वस्तु को सीखने की जिज्ञासा भी क्या होती है, उत्पन्न होती है कि हमें इस कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए। फिर दूसरा है अन्वेषण। सेकंड है अन्वेषण। अन्वेषण में हम लिखेंगे शिक्षक, प्रशिक्षक, प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यार्थी शिक्षक विषय वस्तु से संबंधित अवधारणाओं, प्रक्रियाओं और कौशलों का विकास सभी की सक्रिय सहभागिता व पूर्व ज्ञान के आधार पर करते हैं। अन्वेषण में हम क्या लिखेंगे कि शिक्षक या प्रशिक्षक जो होता है मार्गदर्शन जब करता है तो विद्यार्थी शिक्षक विषय वस्तु से संबंधित अवधारणाओं, प्रक्रियाओं और कौशलों के विकास सभी सक्रिय सहभागिता और पूर्व ज्ञान के आधार पर करते हैं। कि हमें किसके आधार पर उस विषय वस्तु को आगे बढ़ाना है। कोई ना कोई घटना से हमें जोड़ना पड़ता है, उदाहरणों के माध्यम से हमें उस विषय वस्तु को एक्सप्लेन करनी पड़ती है, प्रयोग के माध्यम से हमें विद्यार्थियों को विषय वस्तु समझानी पड़ती है। हम ये कह सकते हैं चित्र या चार्ट का प्रयोग करते हुए, जीवों को दिखाते हुए, इन सारी चीज़ों की हमें जो भी विषय वस्तु है उसको एक्सप्लेन करने के लिए उनका प्रयोग करना पड़ता है, तभी विद्यार्थी को वो चीज़ें समझ में आती है। फिर थर्ड है वर्णन करना। वर्णन में हम लिखेंगे विद्यार्थी शिक्षकों द्वारा
पूर्व के चरण में अर्जित किए गए ज्ञान व्यवहारों कौशल को अपने सहपाठियों को समझाएंगे जिससे विद्यार्थी शिक्षकों की स्वयं अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान व्यवहार कौशल में प्रवीणता आ जाएगी। फिर फोर्थ है विस्तारीकरण। विस्तारीकरण में हम लिखेंगे विद्यार्थी शिक्षकों द्वारा अर्जित ज्ञान व्यवहार कौशल को नवीन परिस्थिति में उपयोग करते हुए अधिक गहन बनाया जाता है। सीखे हुए ज्ञान का नई परिस्थितियों में उपयोग करना, पुष्टि करना, पुनरावृत्ति करना इस चरण का मुख्य उद्देश्य होता है। वर्णन थर्ड पॉइंट में हमने लिखा है कि विद्यार्थी शिक्षकों द्वारा पूर्व के चरण में अर्जित, जो पहला का चरण था हम ये कह सकते हैं पूर्व ज्ञान था, पूर्व चरण में अर्जित किए गए ज्ञान का व्यवहारों और कौशल को अपने सहपाठियों को समझाइए कि हमने किस तरीके से उन चीज़ों को सीख रखा है। हम उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव अपने साथ में, वो हमारे साथ में शेयर करेंगे, हम उनके साथ में उस चीज़ को शेयर करेंगे और विद्यार्थी शिक्षकों की स्वयं अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान व्यवहार कौशलों में प्रवीणता आ जाएगी। क्योंकि हम जिस तरीके से कार्य को, अगर हम समूह में बैठकर मिलजुल कर किसी कार्य को करते हैं तो वहाँ पर हम 5 जने 6 जने जब ग्रुपिंग बनाते हैं तो 6 जनों का दिमाग चलता है और उस कार्य को हम ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। इसी तरीके से जब हम विस्तारीकरण करेंगे
फोर्थ उसमें जब चलेंगे हम उसका, जब जाके ई मॉडल पूरा कंप्लीट होएगा कि विद्यार्थी शिक्षकों द्वारा जो भी अर्जित ज्ञान या व्यवहार कौशल को नवीन परिस्थितियों में उपयोग करते हुए, जो हमने सीख रखा है उसको हम नवीन परिस्थितियों में उपयोग करते हुए अधिक गहन बनाया जाता है। सीखे हुए ज्ञान का नई परिस्थितियों में उपयोग करना, पुष्टि करना, उसकी पुनरावृत्ति करना इस चरण का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी हमने सीख रखा है उसको हम किसी समस्या में हम फंस गए हैं या किसी नए कार्य को हम कर रहे हैं तो उस ज्ञान का उपयोग उसके अंतर्गत करें, जिससे क्या होएगा, हमें उसको और अधिक याद करने या उसको हम वापस से उसको उपयोग में ले रहे हैं तो वो हमारे अंदर स्थायी रूप से समाहित हो जाएगा। उस हमें कोई भी उस चीज़ से हम किसी भी परिस्थिति में उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिफ्थ है मूल्यांकन। मूल्यांकन में हम लिखेंगे शिक्षक, प्रशिक्षक, शिक्षक, प्रशिक्षक, विद्यार्थी, विद्यार्थी, शिक्षकों का एवं विद्यार्थी शिक्षक, विद्यार्थी शिक्षक स्वयं अपने अर्जित ज्ञान व्यवहार कौशल का मूल्यांकन करते हैं। मतलब अध्यापक स्वयं भी अपना मूल्यांकन करता है, शिक्षक, प्रशिक्षक, विद्यार्थी शिक्षकों एवं विद्यार्थी शिक्षक स्वयं अपने अर्जित ज्ञान का व्यवहार और कौशलों का मूल्यांकन करते हैं कि सभी शिक्षक भी जो सीख रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो विद्यार्थी, छात्र, अध्यापक भी या और जो विद्यार्थी हैं वो भी, तीनों जने ही क्या करते हैं, जितना भी ज्ञान उन्हें सीख रखा है, जो भी शिक्षा उन्हें ग्रहण कर रखी है उसका बार बार मूल्यांकन वो स्वयं ही करते रहते हैं कि हमें कितनी चीज़ें याद है, कितनी चीज़ें याद नहीं है। तो ई मॉडल में ये 4 प्रकार की प्रक्रिया बताई गई थी। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है ई मॉडल की प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए। यह आपका गृह कार्य प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।